गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे आशा करते हैं। आज मैं जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको आप देख कर ना आपको सही में बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगने वाला। क्योंकि आज मैं जो है क्वार्टरली एग्जाम क्लास 11th की जो अभी हाल ही में पेपर होने वाले हैं, उसकी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमें पता है। जो आपके सिलेबस है इस बार का, जो केमिस्ट्री का आप देख पा रहे होंगे, वो सिलेबस क्या है। सिलेबस है फर्स्ट से चैप्टर से लेकर फोर्थ चैप्टर तक आने वाला है, उसी का पूरा मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों इसको बड़े गौर से देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं की परमाणु संरचना, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर में क्या बन सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान किसने निर्धारण किया, ये प्रश्न आ सकता है। हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम बोहर कक्षीय त्रिज्या कितनी होती है, ये प्रश्न आ सकता है। एल 0 1 2 3 के लिए कक्षाओं के नाम लिखिए, यानी 0 1 2 3 जो होता है उनके नाम क्या है। मतलब आप जाकर वो पढ़े होंगे, क्या कहते हैं आपको, क्वांटम संख्या, तो समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पाउली का आवर्जन सिद्धांत क्या है, ये भी मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन 5 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में समा सकते हैं, ये भी एक मोस्ट है। इसके बाद अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा और हमें क्या मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे हमें जो है शॉर्ट आंसर में यानी 2 से 3 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा पहला चैप्टर में जो मोस्ट क्वेश्चन है, डोवेन आयरन का त्रिक व्यवस्था और न्यूलैंड का अष्टक नियम आ सकता है। दूसरा, थॉमसन का परमाणु मॉडल समझाइए, इसकी सीमाएं लिखिए, ये भी प्रश्न बहुत मोस्ट हो सकता है। रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, क्या निष्कर्ष निकाला। जैसे मैंने बताया था कि रदरफोर्ड ने गोल्ड पन्नी बहुत पतली होती है, उसमें जो है बमबारी की थी, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना आर पार हो गए थे, और जो सेंटर से कोई इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं उसके बाद वो रिटर्न हो गए, उसी दिशा में गए, कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिशा में गए, ये सारा चीजें मैंने बताया है। और यहाँ तक कि आपके नोट्स में भी लिखवाया है, इसको देख लीजिएगा। इसके साथ बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है, उपपत्ति क्या है, बोहर मॉडल की मुख्य उपपत्ति क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है। भाई बोहर जी ने जो दिया था उसमें उन्होंने क्या है, इसमें ये समझना है। इलेक्ट्रॉनों के तरंग तथा कण का स्वरूप स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, इसकी भी बात कहा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या है भी, इसके अलावा है लॉन्ग आंसर में अगर हम आ सकता है इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कौन सा आ सकता है भी, उसमें से डी ब्रोगली समीकरण, ये मोस्ट है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए और स्पष्ट कीजिए, इससे भी प्रश्न बन सकता है भैया, बहुत मोस्ट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रृंखलाओं के नाम और ऊर्जा स्तर बताना है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वांटम संख्याएं कौन सी हैं, इनके महत्व और मान लिखना है, ये भी मोस्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो भी मोस्ट क्वेश्चन है आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया मैं। और भी जैसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोहर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन के लिए तो सही है, लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए असफल है, क्यों है। तो दोस्त, मैंने अभी जो बताया ये फर्स्ट चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हॉट न्यूमेरिकल, जो भी आपका ज्यादातर हॉट न्यूमेरिकल मतलब ये कि कुछ क्वेश्चन इसके अलावा भी अगर बहुत टफ प्रश्न बनता है तो ये भी देखने को मिलता है। वो है D16 है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रागली ज्ञात कीजिए, उसकी गतिज ऊर्जा 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है आपको। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन में n=3 से n=2 पर इलेक्ट्रॉन संक्रमण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। और यदि किसी इलेक्ट्रॉन स्थित अनिश्चितता 10 - 10 मीटर हो तो उसकी संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता ज्ञात करना है। तो कुल मिला के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर का था। अब इसी तरह से मैं सेकंड चैप्टर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, इसी तरह थर्ड चैप्टर का, फोर्थ चैप्टर का। ठीक है, अगर इसी तरह से और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।